वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। एक कहानी है एक गर्ल्स हॉस्टल की, जहां पर एक रात एक लड़की की मौत हो जाती है। अगले दिन उसकी लाश को पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलती है। सर, हैरानी की बात यह है कि यहाँ एक लड़की की मौत हो गई, लेकिन पास के रूम में रहने वाली लड़कियों को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, और रूम में इसी लड़की की मौत कैसे हुई उसके बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है। गौतम, चाहे कुछ भी हो, हमें पता लगाना पड़ेगा कि इस लड़की की हत्यारा कौन है। इसलिए चलो हॉस्टल की बाकी लड़कियों से पूछताछ करते हैं, शायद कुछ हमें सुराग मिल जाए। सर, शिवानी को किसी इंसान ने नहीं मारा, उसे एक आत्मा ने मारा है। हाँ, मैं सच कह रही हूँ सर, उसे एक आत्मा ने मारा है। क्या बकवास कर रही हो? नहीं सर, ये बकवास नहीं है, ये सच है। जो कोई भी इस कमरे में रहेगा वो उसे मार डालेगी, वो किसी को नहीं छोड़ेगी सर, सबको मार डालेगी, कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। हाँ, ये सच है। सब मर जाएंगे सब। रानू, चुप करो, बकवास की बातें करना बंद करो। मैं कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसी बातें कहकर लड़कियों को डराओ मत। तुम अंदर जाओ। सर, रानू की तरफ से मैं आपको माफी मांगती हूँ। मैं इस हॉस्टल का इंचार्ज हूँ। शिवानी की मौत का मुझे बहुत अफसोस है। वो 3 दिन पहले ही हमारी हॉस्टल में रहने के लिए आई थी। वो बहुत चुपचाप और गुमसुम सी रहती थी। मैंने उसे 2-3 बार पूछा था, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा, तो फिर मैंने उसे पूछना ही बंद कर दिया। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कल रात को शिवानी मुझे फोन करके बोल रही थी कि वो इस हॉस्टल में रहना नहीं चाहती, वो ये हॉस्टल छोड़ देगी। मैंने उसे कारण पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बताई, सिर्फ एक बात बोल रही थी कि वो यहाँ रहना नहीं चाहती। उसके बाद वो फोन रख दी। बस इतना ही जानती हूँ उसके बारे में। अच्छा ठीक है, आप सब जा सकते हो। आखिर क्या हुआ होगा शिवानी के साथ? उसकी मौत कैसे हुई? किसने उसे मारा? वो जब मुझसे फोन में बात कर रही थी तो इतना डरी हुई क्यों थी? आखिर कौन इस राज से पर्दा उठा सकता है? माँ, पापा, कहाँ हो आप? जल्दी आइए। ओहो रूपाली, क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रही है? माँ, पापा, मेरी बीकॉम की रिजल्ट आ गई है। ये देखिए, मैं डिस्टिंक्शन में पास की हूँ, वो भी 95% रखकर। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। अब तुम आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है? पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं MBA करूँ, और मैं कॉलेज भी देख लिया है। मैं सिम्बायोसिस कॉलेज में MBA करना चाहती हूँ पापा। वो कॉलेज MBA के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन वो हॉस्टल तो हमारे घर से बहुत दूर है, तो फिर तुझे हॉस्टल में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में रहना होगा तो मैं रह लूंगी पापा, लेकिन मैं उसी कॉलेज में MBA ही पढ़ूंगी। अच्छा ठीक है, तो सिम्बायोसिस कॉलेज में MBA ही पढ़ना और हॉस्टल में ही रहना। कुछ दिन के बाद रूपाली की एडमिशन सिम्बायोसिस कॉलेज में हो जाती है। उसके बाद वो अपनी माँ पापा के साथ कॉलेज की हॉस्टल में रहने के लिए जाती है। जब वो हॉस्टल की इंचार्ज मिसेस तानिया से मिलती है, तो तानिया जी रूपाली को हॉस्टल की सारी रूल्स रेगुलेशन समझा देती है और उसे रूम दिखाने के लिए ले जाते हैं। उन्होंने रूपाली को वही रूम दिए जिस रूम में कुछ महीने पहले शिवानी की मौत हुई थी। रूपाली, कुछ दिनों के लिए तुम्हें इस रूम में अकेली रहना पड़ेगा, जब तक कोई और यहाँ रहने के लिए नहीं आ जाती। ठीक है मैडम। अब आप लोग रूपाली को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं। एक गर्ल्स हॉस्टल है, इसलिए सर, मैं आपको यहाँ ज्यादा देर तक रुकने की परमिशन नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। बस मेरी रूपाली का ख्याल रखिएगा, वो कभी हमसे अलग अकेली कहीं नहीं रुकी है। जी सर, जरूर रखेंगे। अच्छा रूपाली बेटा, अब हम चलते हैं। अपना ख्याल रखना, जरूरत पड़ी तो मुझे कॉल करना। जी पापा।
चलो आरती, यहाँ से चलते हैं। रूपाली, ये लो तुम्हारी कमरे की चाबी। अब तुम आराम करो। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बताना। और एक बात, हॉस्टल की रूल्स रेगुलेशन हमेशा फॉलो करना। जी मैडम। इतना कहकर तानिया वहाँ से चली जाती है। तानिया की जाने के बाद रूपाली अपनी बैग पकड़कर कमरे में चली जाती है। अरे वाह, ये कमरा तो बहुत सुंदर है। कभी सोचा नहीं था कि हॉस्टल में भी रहने के लिए ऐसा कमरा मिलेगा। अब रात की 11 बज चुके हैं। मैं आज बहुत थक गई हूँ। जाकर सो जाती हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।